ब्रेक के बाद एक बार फिर केकेडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार जो अपडेट आ रही है नगर निकाय चुनाव को लेकर के वो हम आपको दे रहे हैं। सुबह 7 बजे से जो वोटिंग है वो नगर निकाय चुनाव को लेकर के शुरू हो चुकी है और 6 बजे तक की जो वोटिंग है वो होनी है। लगातार जो मतदान केंद्रों पर मतदाता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अगर काफी दिग्गजों की बात करी जाए तो नामचीन जो चेहरे हैं जो राजनीतिक पार्टियों के वो भी फिलहाल अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की लेकर के तो निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश का भी काफी दिलचस्प इस बार है और सपा भाजपा प्रत्याशी भी इस बार जो है चुनावी दावेदारी जो पेश कर रहे हैं वो मत का प्रयोग अपने कर चुके हैं। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने भी अपने मत का प्रयोग कर दिया, राजनाथ सिंह ने भी अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं और साथ ही साथ कौशल किशोर, संजय निषाद और ब्रजेश पाठक, साथ ही साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी नगर निकाय चुनाव को लेकर के अपने मत का प्रयोग करने के लिए वोटिंग बूथ पर पहुंच करके अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। तो लगातार जो अपडेट आ रही है सामने वो हम आपको दे रहे हैं। जो 10 नगर निगम है, जो 9 मंडल है, उन पर किस तरीके से जो चुनावी जो रणनीतियां चल रही थी अभी तक की, वो उसका जो आज पहला चरण है, जो पहला मतदान आज होने वाला है, वो मतदान लगातार जारी है सुबह से और अपने वोटर्स के जो है लगातार वो पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपको हम हर जिले की जानकारी देते हैं। 37 जिलों में जो मतदान स्थल पर जो लोग मौजूद हैं वहां पर और जो मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं, किस तरीके से क्या वहां पर चल रहा है और किस तरीके से जो वहां पर सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं और जो मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं, कोई परेशानी उनको वहां पर तो नहीं हो रही है, इसकी अपडेट हम लगातार आपको दे रहे हैं। इसी को लेकर के हमारे साथ मथुरा से जुड़ चुके, तो मथुरा से देखेंगे क्या कुछ अपडेट आ रही है हमारे सामने। मथुरा की तरफ रुख करेंगे, क्या कुछ अपडेट आ रही है मथुरा से? पंचायत चल रही है। तो चुनाव निकाय का चुनाव जो इस बार चल रहा है उसको लेकर के जो अपडेट आ रही है सामने से, लगातार जो अपडेट हम आपको दे रहे हैं उसको लेकर के जो 37 जिलों में मतदान केंद्रों पर जो मतदाता पहुंच रहे हैं और 9 मंडल पर भी चुनाव हो रहा है, 10 नगर निगम का चुनाव फिलहाल जो है वो भी हो रहा है। लगातार जो अपडेट आ रही है वो आपको मिल रही है। जिले में जो मतदाता पहुंच रहे हैं, काफी जगह भी जो दिक्कतों का सामना जो करना पड़ रहा है वो भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो मतदान केंद्रों पर मतदान पहुंच रहे हैं, जो इस बार मायूस चेहरे देखे जा रहे हैं, वो मायूस चेहरों में वो लोग आ रहे हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जिसकी वजह से वो इस बार के नगर निकाय चुनाव में अपने मत का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। और वो साथ ही साथ अगर बात उनसे जब करी जाती है तो वो बीएलओ पे, अधिकारियों पर कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं। वही अधिकारियों से अगर बात करी जाए तो अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है वहां के जो मठाधीश हैं उन पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो साथ ही साथ देखा जा रहा है जो दिक्कतों का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है, तो एक तो मौसम विभाग की तरफ से भी करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने जानकारी भी दी थी इस चीज को लेकर के, जो हल्की बूंदाबांदी है कहीं ना कहीं जिलों में जो है बनी रहेगी। और साथ ही साथ जो 24 घंटे में भी जो अलर्ट दिया गया था आंधी तूफान का, उसको लेकर के भी जल भराव की समस्या भी कई बूथों पर जो है देखने को मिली, जहां पर परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा। उसके बाद में अगर बात करी जाए ईवीएम मशीन की, तो ईवीएम मशीन को लेकर के भी कई सारी जो है बातें और कई सारी बूथों से ये सूचनाएं हैं कि ईवीएम मशीन जो है सुबह देरी से वहां पे चालू हो पाई। कई जगह पर जो है ईवीएम मशीन के खराब होने की वजह से वहां का जो चुनाव है, जहां का जो मतदान केंद्र था, उस मतदान केंद्र पर मतदाता जो है वो देरी से वहां पर मतदान कर पाए। और उसकी वजह जो सबसे बड़ी रही है, ये वजह रही है कि वहां पर ईवीएम के खराब होने की वजह से मतदान भी देरी से शुरू हुआ। वो जो प्रतिशत है वो भी प्रतिशत भी सामने नजर आया था साथ ही साथ में। तो हमारे साथ में लखनऊ की तरफ हम रुक करेंगे, लखनऊ से क्या कुछ अपडेट आ रही है उस पर हम देख लेते हैं कि लखनऊ में जो इस बार का निकाय चुनाव है वो भी काफी दिलचस्प है और समाजवादी पार्टी और बीजेपी प्रत्याशी जो हैं उनमें काफी घमासान इस बार मचा हुआ है। अगर बात करी जाए वहीं मथुरा की, तो मथुरा में क्या कुछ अपडेट आ रही है उसके लिए हमारे साथ में जो है जुड़ चुके हैं, तो हम उधर रुक करेंगे। मथुरा से क्या कुछ अपडेट आ रही है अमन जी? जी हाँ, यहाँ से अब तक जो पोलिंग बूथों पे जो चुनाव हो रहे हैं अभी तक सब शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है जी, बहुत ही शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं यहाँ पर। तो वहां से क्या कुछ अपडेट, जो मतदान केंद्र पर जो मतदाता पहुंच रहे हैं तो उनके जो सुरक्षा को लेकर के जो है जो पिंक बूथ बनाए गए हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जो वहां पर प्रयास किए गए, तो इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है वहां पर? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा जो टीम गठित की गई है जी, और यहाँ पर बिल्कुल एक स्पेशल टास्क बनाया गया है जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए और भी सारी सुरक्षाओं को लेकर। यहाँ पर बहुत ही जहां तक तारीफ करें
यहाँ की प्रशासन की, यहाँ पर सभी लोग बहुत ही तारीफ कर रहे हैं कि यहाँ की प्रशासन बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। जी जी, आपसे एक और चीज हम जानना चाहते हैं कि जैसे कुछ जगह से बहुत सारे बूथों से बात सामने आ रही है कि वहां पे कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ी देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं जो वहां पर जो मतदाता पहुंच रहे हैं तो उनका वोटर लिस्ट में नाम ना होने वजह से उनको वापस घर लौटना पड़ रहा है। तो ऐसी क्या कुछ अपडेट मथुरा से सामने आ रही है? क्या वहां पे भी जो मतदाता है उनको ऐसा कुछ जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, यहाँ पर अभी तक जितने भी पोलिंग बूथ हैं जी, ऐसी समस्या अभी तक यहाँ तक सुनने को नहीं आई है, ना ही ऐसी कोई खबर है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, फिर हम आपके पास जल्दी लौटेंगे। तो आपने सुना देखा कि मथुरा में जो पोलिंग बूथ पर वहां पर मतदाता पहुंच रहे हैं तो काफी सुरक्षा कर्मियों के बीच में भी जो है मतदान वो लगातार वहां पर चालू है, और उसको लेकर के मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं और पूरी संतुष्टि के साथ में पूरी सुरक्षा के बीच में मतदाताओं को कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जैसा कि हमारे संवाददाता ने अभी आपको बताया कि जिस तरीके से जो वहां का माहौल है मथुरा का वो सुचारू रूप से चल रहा है और वहां पर कोई भी परेशानी मतदाताओं को नहीं हो रही है, और अपना संपूर्ण तरीके से पूरी तरीके से मतदान कर पा रहे हैं। और लगातार जो अपडेट है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जिलों में जो मतदान केंद्रों पर मौजूद है, जो सुरक्षा कर्मी मौजूद है, उनके बीच में किस तरीके से वहां पर जो है मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं और लगातार वहां पर जो है मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करी जाए निकाय चुनाव के दिलचस्पी की, तो लोगों में काफी दिलचस्पी भी आ रही है, क्योंकि नगर निकाय का चुनाव एक काफी अहम चुनाव होता है। ये नगर के विकास के लिए चुनाव होता है। इसको लेकर के जो प्रत्याशी है वो नगर का प्रत्याशी होता है। इसको लेकर के जनता काफी खुश होती है, और यही खुशी साथ साथ दिखाई देती है जब प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने के लिए जब वोटिंग बूथ पर जब मतदाता पहुंचता है, उसके चेहरे से जब मतदान करने के बाद जो खुशी नजर आती है वो साफ तौर पर दिखती है कि वो अपने प्रत्याशी के लिए, अपने नगर के विकास के लिए जो वोट डालने के लिए पहुंचा है, तो वो वोट कितना कीमती है, उसका ये कीमती वोट डालना बहुत ही जरूरी है। तो लगातार जो अपडेट आ रही है, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज भी है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज भी कहीं ना कहीं लगातार जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब जो 7 बजे से वोटिंग परसेंट जो था शुरुआती दौर की अगर बात करी जाए, तो शुरुआती दौर में जो मौसम के मद्देनजर अगर बात करी जाए तो कई जिलों में जो है हल्की बूंदाबांदी भी थी, तो उसको लेकर के जो है काफी देरी में वहां से मतगणना जो मतदान था वो भी वहां से शुरू हुआ। उसके बाद में कई जगह पे ईवीएम की जो है खराबी की वजह से वहां से भी मतदान थोड़ी देरी से शुरू हो पाया, लेकिन अब जो है हर जगह से सुचारू रूप से फिलहाल मतदान चल रहा है और लगातार जो है वो अपडेट भी सामने आ रहे हैं। लमसम 15 से 20% जो मतदान है बूथों पर लमसम संपूर्ण हो चुका है, और लगातार जो अपडेट है वो भी सामने आ रही है किस तरीके से जो है जिस बूथ पर जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर देखने को मिल रहा है कि भारी जल भराव की समस्या भी सामने आई, उसकी वजह से भी काफी जगह पे परेशानियों का सामना करना पड़ा। और उसके बाद में अगर बात करी जाए ईवीएम मशीन को लेकर के, तो ईवीएम मशीन फिलहाल तो इस बार का अगर जिला पंचायत का चुनाव की बात करी जाए तो बैलेट पेपर का चुनाव है, पार्षद का बैलेट पेपर का चुनाव है, और लेकिन जो नगर निकाय का जो महापौर का चुनाव होना है वो ईवीएम मशीन से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखने को मिला कि कुछ ईवीएम मशीन की भी गड़बड़ी की वजह से अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो वहां भी देखने को मिला कि कई जगह पे कई बूथों पर ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से वहां पर जो चुनाव है वो जो मतदान है जो वो देरी से वहां पर शुरू हो पाया। इसको लेकर के जो वोट प्रतिशत था वो वोट प्रतिशत भी कहीं ना कहीं देखने को मिला कि आधा दिन होने को है, और वोट प्रतिशत कहीं ना कहीं वहां से उन जिलों से उन बूथ से कम देखने को मिला। और साथ ही साथ अगर बात करें सहारनपुर से और प्रयागराज से बात करें तो प्रयागराज और सहारनपुर से भी जो वोटिंग परसेंटेज था वो काफी देखने को मिला, और 20% से लमसम आसपास जो है इस वक्त पोलिंग बूथ पर जो है जो मतदाता है वो वहां पर मतदान करने के लिए पहुंच चुके हैं और अपने मत का प्रयोग भी कर चुके हैं।